उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 4 समय के तार का भाग 5 के विषय में वर्णन करते हैं। आत्मा को 14 तारों का स्वामित्व प्राप्त करने में एक से अधिक जन्म लेने पड़ सकते हैं। जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा तो उन्हें उसकी आत्मा को 2 भागों में विभक्त करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था और दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने यह विचार काल के साथ साझा किया। हनुमान जी बोले, यदि उसके पास समय का एक तार और अधिक होता तो उसकी आत्मा अपने आप ही 2 भागों में विभाजित हो जाती। वह बिना किसी बाहरी सहायता के अपने बच्चे को बचा पाती। काल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी उसे अश्विन देव की सहायता तो लेनी ही पड़ती। ये काम चलाऊ चिकित्सक क्या कर रहा है, इसको स्वयं पता नहीं है यह बच्चे की मस्तिष्क की चोट को कैसे ठीक करता। मैंने तो अश्विन देवों को वहाँ आने के लिए नहीं कहा, क्या आपने उन्हें बुलाया है? हनुमान जी ने पूछा। नहीं, काल ने उत्तर दिया, मैंने सोचा आपने बुलाया। किसी के कर्म चंद्रा की आत्मा जैसे हों तो अश्विन देवों को आना ही पड़ता है। न ही मैंने उनको यहाँ बुलाया और न ही किसी अन्य देव ने, हनुमान जी ने बताया। काल इस बात से सहमत थे। वे बोले, हाँ, चंद्रा की आत्मा शक्तिशाली तो है। समय के 13 तारों पर स्वामित्व प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, परंतु मैं आपके इस विचार को सहमति नहीं दूंगा कि उसकी आत्मा को विभाजित किया जाए। विभाजित करने के पश्चात एक आत्मा के पास 7 समय के तार होंगे, दूसरे के पास 6। कौन सी आत्मा कौन सा किरदार चुनेगी? यदि 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह वानर की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। आपने देखा ही है असहाय वानरों के साथ वहाँ के गांव वालों ने कैसा बर्ताव किया है। वे वानर की तरह व्यवहार कर रही महिला के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? वे पत्थरों से उसे मार डालेंगे। कदाचित उसका स्वयं का परिवार भी ये समझे कि उसमें कोई बुरी आत्मा आ गई है और यह समझकर उसे घर से बाहर निकाल दें। उसके बच्चे को बचाने के लिए उसको मानसिक रूप से अपंग करना कितना उचित है। यदि 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे की माँ के रूप में पीड़ा सहन करेगी और कदाचित गांव वाले उस बच्चे की भी बलि ले लेंगे क्योंकि वह बच्चा वानरों की तरह व्यवहार करेगा। हनुमान जी शांति से सोचते हुए बोले, मैं जानता हूँ काल, बस समय के एक और तार पर उसका स्वामित्व होता तो उसके पति की आत्मा के पास कितने तार है देखता हूँ। मैं पहले ही देख चुका हूँ, काल बोले। उसकी आत्मा के पास समय के केवल 7 तार हैं हनुमान जी, उसके पास एक तार भी अधिक नहीं है। इसका अर्थ है कि मानव स्तर पर कोई समाधान संभव नहीं है। यदि माता और बच्चे दोनों को जीवित रहना है तो उनमें से एक को मानसिक रूप से अपंग होना पड़ेगा। हाँ, यदि कोई, हनुमान जी का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि काल बोल पड़े, हाँ, इसके लिए समाधान के लिए दैवीय सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति, कदाचित कोई साधु, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे तो समाधान हो सकता है। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया। काल संदेह के स्वर में बोले, परंतु आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को देने के लिए देने वाले का इस बच्चे के प्रति जुड़ाव होना आवश्यक है। हाँ, कोई साधु अवश्य इस बच्चे के साथ जुड़ाव स्थापित कर सकता है, परंतु क्या इतना गहरा जुड़ाव स्थापित हो सकता है कि वह अपनी आत्मा का एक भाग इसको दे दे? हाँ, हो सकता है। क्या आप आसपास किसी ऐसे साधु की खोज कर सकते हैं जिसके पास दान करने के लिए समय के कुछ तार अतिरिक्त हों? हनुमान जी ने आग्रह किया। काल ने तुरंत सूचना दी, हाँ, एक साधु है, वह पास के ही जंगल में है, परंतु यदि वह अपनी नियमित चाल से चलकर आएगा तो इस घर तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान जी ने काल द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण किया। मुझे कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती काल। यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर मुझे एक सुरंग दिखाई दे रही है जिसमें चल रहे दृश्य के मुख्य किरदार का नाम चंद्रा है और वह इस बात से खुश है कि उसका बच्चा ठीक हो गया है। मैं उस दृश्य में एक साधु को भी देख सकता हूँ। हम चंद्रा की आत्मा को उसी सुरंग में लेकर जा रहे हैं।
यह साधु उस दृश्य में समय से पहुंच चुका है, हनुमान जी बोले। काल ने उत्तर दिया, उसी सुरंग के समानांतर एक दूसरी सुरंग है जिसमें चल रहे दृश्य का मुख्य किरदार अत्यंत दुखी है। हम दोनों उस दृश्य में उपस्थित हैं और साधु के समय पर ना आने के कारण कोई तत्काल हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत करो काल, हम चंद्रा की आत्मा को उस दूसरी सुरंग में नहीं जाने देंगे। चलो हम अपना कार्य करते हैं, हनुमान जी ने कहा। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक जंगल में विश्राम कर रहे एक साधु के मस्तिष्क में अचानक एक अस्पष्ट विचार आया। उस विचार ने साधु के चेतन मन की कोई उपस्थित अंकित नहीं कराई, परंतु एक कर्म को अंकुरित कर दिया। साधु